जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज के बारे में एंड वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि आपके प्रीलिम्स में हम लोग एज मच रिवीजन करवा सकें आप लोगों की। सो वी हैव स्टार्टेड विद ज्योग्राफी का ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूँ काफ़ी सारे, और इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्थ का जो आपकी मूवमेंट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बहुत सारे इंस्टेंसेज और एरिया जहाँ से हमको क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है हम लोगों की, और आप इसमें से जो है काफ़ी सारा बेनिफिट निकाल सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, अपना MCQ का एक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपको एक एग्जाम का जो इन्वायरमेंट है, एक MCQ का इन्वायरमेंट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। कैन हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो गाइस, कंसिडर करिएगा। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दी ब्रॉड एरियाज जो कि हम लोगों ने कवर करने हैं, जो कि है अर्थ मूवमेंट्स, रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल्स, जो आपकी जो एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे सीजन्स के बारे में। सो वो हमने स्टार्ट करना है, बट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रॉडली अर्थ की शेप क्या होती है, बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो जब भी हम शेप ऑफ द अर्थ बात करते हैं तो अगेन गाइज, दिस इज नॉट अ स्फीयर। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये स्फीयर होगा, बट बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन जो कि अपने एक्सिस में चल रही है, इसके कारण जो है इसका जो शेप है वो एक ब्रॉडली एक अंडानुमा आकार का शेप होता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली वी कॉल इट एज जियोइड, और हम लोग इसको जो है ऑब्लेट इलिप्सॉइड बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, ऑब्लेट इलिप्सॉइड बोल देते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसके कारण जो है जो आपके पोल्स है वहां से अर्थ जो है वो स्लाइटली डिप्रेस्ड है एंड आपकी इक्वेटर साइड से जो है ये क्या है, स्लाइटली बल्ज्ड है। ठीक है जी, दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन, बिकॉज इक्वेटर पे जो है स्पीड ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम विच इज अराउंड 1667 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास में। सो इट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण जो इक्वेटर की तरफ को जो अर्थ है वो बल्ज्ड आपको देखने को मिलती है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटेशन से ही। तो रोटेशन जो है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रही, इट इज बेसिकली टिल्टेड। हमारी जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है। अलोंग इट्स एक्सिस इट इज अराउंड 23.5 डिग्रीज का जो आपको टिल्ट देखने को मिलता है, और इस टिल्ट के कारण जो है अर्थ आपकी ऐसी सीधी नहीं घूम रही, बट ऐसी तिरछी या फिर आपसे टिल्टेड घूमती है। ठीक है जी, इस तरह से आपका जो है रोटेशन होता है। रोटेशन जैसे हमने आपको बताया, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी, सो ये टिल्ट जो है अगेन ये इंश्योर करता है कि जो सन की लाइट है वो क्या है, वो हर एरिया में बराबर नहीं पड़ रही है। इस टिल्ट के कारण जो है सन की लाइट जो है वो वेरी करती रहती है। सन का जो हीटिंग है वो वेरी करता रहता है, टुवर्ड्स दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, फिर इक्वेटर में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और इस तरह से जो है कंटिन्यूस मूवमेंट देखने को मिलता रहता है जब अर्थ जो है सन के आसपास में घूमती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, बट रोटेशन जो है इसको टोटल टाइम कितना लग जाता है, 24 आवर्स जो है रोटेशन लेती है अर्थ अपना पूरा 360 डिग्रीज घूमने में, एंड दिस इज अराउंड 24 आवर्स जो है, दैट इज 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स के आसपास में लेती हैं। ओके, देन हम लोग बात करें रेवोल्यूशन के बारे में। तो एज फार एज रेवोल्यूशन इज कंसर्न, तो भाई सन के आसपास में जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही है इन एन इलिप्टिकल पाथ, और इसको जो है टाइम कितना लगता है, 365 एंड 1/4 ऑफ द डेज लगते हैं। एंड हर चौथे साल में हम लोग ये 1/4 को ऐड करके एक दिन बना लेते हैं, दिस इज बेसिकली एडेड इन अ ईयर विच बिकम्स अ लीप ईयर गाइस। ठीक है, फरवरी में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। सो इस तरह से जो है आप इसका जो है मूवमेंट देख सकते हो, एंड अगेन ये मूवमेंट क्या है, इट इज टिल्टेड along the एक्सेस। ठीक है, सो ये रोटेशन, रेवोल्यूशन और ये टिल्ट के कारण जो है कुछ फिनोमिनाज आपको देखने मिलते हैं, कुछ जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो रिजल्ट कौन से हैं वो आपको एक बार पता होने चाहिए, जैसे कि डेज एंड नाइट्स में चेंज होना, ये भी जो है इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन। देन विंड्स एंड ओशन करंट्स का जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, देन उसके बाद वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट। सो रोटेशन के साथ अगर मैं बात करूँ टिल्ट की एंड रेवोल्यूशन की, तो उससे क्या मिलता है, हमें वेरिंग लेंथ देखने को मिलता है डेज एंड नाइट्स के। कुछ टाइम जो गर्मियों के टाइम पे दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। सिमिलरली सर्दियों के टाइम पे रातें जो है वो बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये डेज एंड नाइट्स का इक्वेटर पे इक्वल होना, ये भी जो है टिल्ट और उसके कारण ही होता है, ये तीनों कंडीशन के कारण। एंड सीजन्स का चेंज होना, ये भी रोटेशन, टिल्ट एंड रेवोल्यूशन के कारण होता है। सो आई गेस आपको जो है इस चीज को याद रखना है, बिकॉज कई बार ऑप्शन में ये पूछ लेते हैं। ओके, नाउ आगे सीजन्स को
बात करने से पहले हम लोग को ब्रॉडली हमारा जो एक ग्रिड सिस्टम, इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम। सो गाइज उस टाइम के कार्टोग्राफर्स ने, मैरिनर्स एंड जियोग्राफर्स ने मिलकर जो है ये एक इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है। ये ग्रिड सिस्टम बेसिकली क्या करता है, किसी भी एरिया की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए हेल्प करता है, वहाँ का लोकल टाइम बताने के लिए हेल्प करता है, और ओवरऑल जो है नेविगेशन पर्पसेस के लिए दिस इज कंसिडर एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ठीक है जी। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है क्या, बेसिकली लैटिट्यूड्स आर वो लेटी हुई रेखाएं हैं, वो पैरेलल रेखाएं हैं जो हम लोग अर्थ पे खींचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं होती हैं। ये जो आपकी लाइंस होती हैं ये हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से ड्रॉ करते हैं, एंड हम लोग इसमें डिग्रीज में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका दिस इज 0 डिग्रीज, तो 0 डिग्रीज में जो आपका लैटिट्यूड हम लोग बनाते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेट सर्कल और ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेटर। ठीक है जी। इक्वेटर क्या करता है, वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टिल 90 डिग्रीज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से लैटिट्यूड बना सकते हो। सो गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ हम लोग को जो है टोटल 90 लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं। दिस इज 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड इन साउथ इट इज 90 डिग्रीज साउथ। ठीक है, सो नॉर्थ एंड साउथ में आपको इस तरह से लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं। नाउ ये लैटिट्यूड दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, इंटरसेक्ट नहीं करते, दैट्स वाई इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 111 किलोमीटर्स, और ये कांस्टेंट रहता है बिकॉज ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगी। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दिस इज द 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऊपर आपको देखने को मिलता है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली साउथ में आपको 23.5 डिग्रीज साउथ। दिस इज नॉर्थ में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। एंड 66 डिग्रीज एंड हाफ डिग्रीज साउथ को हम लोग बेसिकली जो है एंटार्क्टिक सर्कल बोल देते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिकली जो यहाँ पे क्या है, दीज आर दी सर्कल्स और दीज आर दी लैटिट्यूड विच आर प्रोमिनेंट इन लैटिट्यूडनल सिस्टम। सिमिलरली हम लोग लैटिट्यूड देखते हैं, इसी तरह से हमने लॉन्गिट्यूड बना रखे हैं। लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, दे आर दी इमेजिनरी लाइन जो हम लोगों ने सेमी सर्कल के फॉर्म में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनाई होती हैं। और आप देख सकते हो कि टोटल जो अर्थ का ये जो डिग्रीज हैं, कितना पूरा जो है इसका एरिया है या कितना जो डिग्रीज में देखने को मिलता है, दिस इज 360 डिग्रीज। तो हम 360 हर एक डिग्री के लिए जो हम लोग एक लॉन्गिट्यूड बना सकते हैं। ठीक है जी। सो जो पहली लॉन्गिट्यूड, फर्स्ट लॉन्गिट्यूड जो हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। दिस इज एट 0 डिग्रीज, और ये ग्रीनविच लंदन से होकर निकलती है बिकॉज ये लोगों ने जो है यहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी में बैठ के सिस्टम की इजाद की थी, तो दैट्स वाई यहाँ से निकलती है। घाना एक्रा से भी निकलती है, एक्रा जो है कैपिटल है घाना की, अफ्रीका में, वहां से भी निकलती है। ठीक है जी। ये जो ग्रीन या प्राइम मेरिडियन है ये बेसिकली अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी। सो ये जो आप लाइन देख सकते हो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं रहते हैं। इक्वेटर में इनके ऊपर इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा वही 1 डिग्रीज 111 किलोमीटर्स का, बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ये डिस्टेंस श्रिंक करता रहता है और पोल्स में इट बिकम्स 0। ठीक है जी। तो हम लोग जो है ये लाइंस जैसे जैसे हम देखते हैं पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती हैं, ये इनका डिस्टेंस कम होता रहता है। ठीक है, बट ये जो है पैरेलल्स को हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे एट दी 90 डिग्रीज एंगल, और ये क्या बनाता है, हमारा इस तरह के एक इंटरैक्टिव ग्रिड सिस्टम बना देता है गाइस। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, इट इज की लॉन्गिट्यूड दे आर यूज टू पिन पॉइंट दी लोकल सन टाइम। ठीक है जी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और सन की रेज जो है वो पड़ती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पे आपको एक कॉमन जो है वो सन टाइम देखने को मिलेगा, एक कॉमन जो है आपको टाइम देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो अगर 0 डिग्री, अगर मैं बात करूँ प्राइम मेरिडियन पे, अगर इस यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हर प्राइम मेरिडियन में आपको 12 बजते ही दिखेंगे, 12 नून का ही टाइम दिखेगा। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली अ की फैक्टर ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या करती है, टाइम रिप्रेजेंट करती है, लोकल टाइम रिप्रेजेंट करती है। और जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ, तो ईस्ट की तरफ को जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, सनराइज होता पहले देखने को मिलता है, और वेस्ट की तरफ जो है सेट देखने को मिलता है। तभी हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोल देते हैं। तो जनरली जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर टाइम में आगे होगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर टाइम में पीछे होगा। ठीक है जी। तो हम लोग इसको हमेशा ये इस फॉर्मूले से याद रखते हैं, ईस्ट गेन ऐड एंड वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट।
ठीक है जी। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि भाई हर एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हम लोगों ने, मैंने बोल दिया कि 360 लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं, बट हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अराउंड 24 लॉन्गिट्यूड्स लेते हैं, और हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। क्योंकि अर्थ जो है 360 डिग्रीज कवर करने को 24 घंटे लेती है, और 24 ही लॉन्गिट्यूड है, तो हर एक लॉन्गिट्यूड क्या करेगी, 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 15 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। 15 डिग्री ईस्ट या 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। सो इस तरह से याद रखना है कि जब हम ईस्ट की तरफ को जाएंगे तो हर एक लॉन्गिट्यूड में हम लोग क्या देखने मिलेगा, 1 घंटा ऐड करना है जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और हर एक घंटा 1 घंटा पीछे जो है या सब्ट्रैक्ट करना है जब हम वेस्ट की तरफ को जाते हैं। ओके, सो ये बेसिकली हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के लिए यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि भाई जो कंट्रीज़ बेसिकली बहुत बड़े ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच रखती हैं, जैसे कि लेट अस से वी हैव यूएसए, ठीक है, काफ़ी बड़ा ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच है, रशिया काफ़ी ईस्ट एंड बड़ा ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच है, तो वो एक से ज़्यादा जो है टाइम जोन्स लेती हैं, ठीक है। हर एक कंट्री को हमने बोला कि आप इन 24 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में या इनके साथ जो है 7.5 डिग्रीज के लॉन्गिट्यूड में आप क्या लिख सकते हैं, अपना टाइम जोन ले सकते हैं, ठीक है जी। सो ये लेट अस से 15 डिग्रीज के बीच में आप कोई भी टाइम जोन ले सकते हैं, या 7.5 डिग्रीज पे ले सकते हैं, जैसे कि लेट अस से दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 75 डिग्रीज, तो बीच का भी हम लोग ले सकते हैं, या दिस इज 75 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, 82.5 डिग्रीज, ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं। जैसे 82.5 डिग्रीज ईस्ट में हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज लाइक ये जो है कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद नैनी डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपको याद रखना है। नाउ इसके बिल्कुल बैक साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बिल्कुल बैक साइड में आपको देखने को मिलती है अराउंड 180 डिग्रीज में इंटरनेशनल डेट लाइन देखने को मिलती है। इसमें ईस्टर्न साइड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ऐड करते करते हम लोग 12 घंटे ऐड कर देते हैं, और वेस्ट साइड में आते आते हम लोग 12 घंटे माइनस कर लेते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल, ये जो आपकी 180 डिग्रीज की लाइन है, हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम इसे जंप करते हैं तो बेसिकली हम लोग 24 घंटे ऑल टुगेदर जंप कर देते हैं, इधर गेन हो जाता है या इधर लॉस हो जाता है, ठीक है जी। आपको इस तरह से याद रखना है, जनरली एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है कि जापान से अगर आप यूएसए जाते तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डे को रिपीट करते हैं, रिपीट अ डे। एंड सिमिलरली अगर आप यूएसए से जापान की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप डे को लूज कर जाओगे, ठीक है जी। ऑल टुगेदर आपकी जिंदगी से दिन जो है गायब हो जाएगा। तो रिपीट अ डे एंड लूज अ डे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर रखा है, टू मेक सिंपल, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ये कंट्रीज जो है वो क्या है, ये कंट्रीज को ये टाइम के लिए जो है प्रॉब्लम ना हो, या इनको इस तरह का टाइम स्केल जंप ना करना पड़े, तो इन्हें हमने जो है वो दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि दे कैन टेक अ टाइम जोन विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, जिनके साथ में उनकी इकॉनमी मैच करती है। सो इस तरह से जो है ये टाइम जोन क्या है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ बेसिकली ज़िगज़ैग लाइन देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो ये आपको देखो इस तरह से इमेजिनरी ग्रिड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिस इज द ग्रिड दैट यू विल बी फाइंडिंग। नाउ फटाफट से अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स दी सीजन्स। बट सीजन को जाने से पहले बेसिकली क्या हो रहा है, सन के आसपास में अर्थ धरती जो है वो क्या कर रही है, चक्कर लगाती है, एंड इसी कारण आपको सीजन देखने को मिलते हैं। सो जब भी ये चक्कर लगेगा तो क्या होगा, एक जो है नियर पॉइंट होगा, एक फार पॉइंट होगा अर्थ का। सो नियर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन, जो कि जनवरी में आता है, एंड फारदेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपीहेलियन, जो कि जून में आता है, ठीक है कि नहीं। याद रखना है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है वो क्या करती है, वो जब एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास में या ग्रेविटेशनल बॉडी के आसपास में घूमती है तो एक क्या लगाती है, इलिप्टिकल पाथ जो है वो बनाती है। ओके, सो आप देखोगे इस तरह से जो है हम लोग ये रोटेशन देखते हैं या रेवोल्यूशन देखते हैं इन 365 एंड 1/4 ऑफ द डे। और आप जैसे मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ द टिल्ट हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग डे और नाइट की डिफरेंस जो इनका टाइम होता है उसके बीच में चेंजेस होते हुए देखते हैं कि कभी दिन बड़ी हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है जी। सो आप इस तरह देखो, यहाँ पे जून के टाइम पे यू विल फाइंड, लाइक मैं अगर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न बनाऊँ तो आप इस तरह से देख पाओगे इसको, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जून के आसपास में, अराउंड 21 जून के आसपास में सन की रेज जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं, बिकॉज वो टिल्ट ये ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे, अभी आपको पता चलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं, तो 21 जून को हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, समर्स देखते हैं, बिकॉज नदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है, समर्स होती है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सॉलिस्टिसिस देखने को मिलती है। दैट मीन्स दिन जो है, डे जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, रात जो है वो क्या हो जाती है, नाइट जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है कि नहीं। सॉलिस्टिस का मतलब ये होता है कि दिन बड़े हो जाना, रात जो है वो छोटी हो जाना, या डे और रात के बीच में मैक्सिमम फर्क मिलना, ठीक है जी।
ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अर्थ आगे मूव करती है, सितंबर तक पहुंचती है, 23 सितंबर के आते आते सन की रेज अब डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती हैं, और इक्वेटर के ऊपर होने के कारण क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल हीटिंग होती है, और यहाँ पे डेज एंड नाइट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इक्विनॉक्सेस। ठीक है जी। और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने मिलेगा, समर के बाद ऑटम्स आते हैं, तो हम लोग इसको ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ठीक है जी। अगेन उसके बाद मूवमेंट होगी टुवर्ड्स दी दिसंबर, 22 दिसंबर हो गया, और अब सन की रेज कहाँ पे आ गई, अब सन की रेज जो है वो पहुंच गई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ। ठीक है, टिल्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर हो रहा है, तो अब क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर में लाइट जो है या हीटिंग कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे विंटर्स आ जाएंगी। ठीक है, टेम्परेचर्स ड्रॉप हो गए, और यहाँ पे रातें जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे, जिसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिस्टिस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा। ठीक है जी। एंड देन इवेंचुअली टुवर्ड्स दी मार्च तक आते थे, फिर जो है इक्वेटर के ऊपर सन की रेज पड़ रही होंगी, और इसके कारण क्या होगा, दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल हीटिंग होती है, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इक्विनॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर के कारण बर्फ जमी होती है पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे स्प्रिंग्स आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्सेस। ठीक है जी, वर्नल इक्विनॉक्सेस। हमेशा ये याद रखना है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सो अगर नदर्न हेमिस्फीयर में आपको वर्नल इक्विनॉक्स देखने को मिल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ऑटोमनल इक्विनॉक्स है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में जून में समर सॉलिस्टिस देखने को मिल रहा है, तो विंटर वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी। सो आई होप ये आपको जो है चीज़ें पता चली। एंड देन इसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है मिडनाइट सन का कंसेप्ट। ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस मिडनाइट सन? नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ मिडनाइट सन गाइज, ये जो है बेसिकली कंसेप्ट इज कि भाई इन नदर्न हेमिस्फीयर 6 मंथ्स के लिए नदर्न हेमिस्फीयर में एंड 6 मंथ्स के लिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन सॉरी आपका जो आपका 66 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ठीक है जी, 66 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड 66 डिग्री साउथ के ऊपर इन सदर्न हेमिस्फीयर 6 महीने क्या होता है, सन जो है वो सेट नहीं करता है। इसको हम लोग मिडनाइट सन फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, तो ये बेसिकली जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई ये 66 डिग्रीज लेट से नॉर्थ वाला रीजन है, आर्कटिक सर्कल है। इसके ऊपर जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइटिंग है। इवन अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, बट यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली लाइटिंग है। अगर किसी का घर यहाँ पे है, तो वो देखेंगे कि भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे सनलाइट देखने को मिलेगी। इसको हम लोग जो है मिडनाइट सन फिनोमेना बोलते हैं। और ये मिडनाइट सन फिनोमेना जो है वो क्या है, वो 6 मंथ्स के लिए चलता है, फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर। ये आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, एंड फ्रॉम 23 मार्च टू 23 सितंबर टू 21 मार्च ये सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। 3-4 महीने तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सन जो है कंटिन्यूसली होराइजन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। ये आप देख पाते हो कि इस एनिमेशन से आपको देखने को मिलेगा कि भाई कंटिन्यूसली जब नदर्न हेमिस्फीयर में आपका सॉलिस्टिस चल रहा है, ठीक है, समर सॉलिस्टिस चल रहा है, तो सन की जो मूवमेंट है वो इसी तरह से सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मिडनाइट सन। ओके, सो आई होप गाइज ये जो है कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, एंड आई एम सून गोइंग टू स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑल्सो। सो एमसीक्यूज भी जो है आपको आएंगे, एंड दैट आई विल बी टेकिंग अप इन अनदर सेशन। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, रिवाइज आपका हो रहा है प्रॉपरली। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।